नमस्कार। पावन मंच काव्यांगन को नमन करता हूं और काव्य गोष्ठी में उपस्थित समस्त विद्वज्जन का काव्यांगन की इस 148वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी में मैं रमापत त्रिवेदी हृदय से स्वागत करता हूं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। साहित्य, संस्कृति और समाज के इस पावन संगम काव्यांगन में आज हम सब उपस्थित हैं। यह मंच वर्षों से न केवल हिंदी कविता, गीत, गजल और लोक भाषाओं को अपितु हमारी भारतीय संस्कृति और भाषाई विविधता को निरंतर ऊर्जास्वित करता आ रहा है। यहाँ जब हर कवि और गीतकार अपने भावों की गंगा बहाता है तो अनेक धाराएं मिलकर साहित्य की एक महानदी बन जाती हैं, जहां हमारे शब्द, भाव और संवेदनाएं इस गोष्ठी को विशिष्ट बना देती हैं। आप सभी के इस पावन आगमन पर यह मंच प्रफुल्लित हो उठता है कि स्वागतम आपका कर रहा हर सुमन, आप आए यहाँ आपको है नमन, भक्त को मिल गए देव बिन जाप से, है प्रफुल्लित हुआ मंच भी आपसे, आपका आगमन धन्य शुभ आगमन, स्वागतम स्वागतम आपको है नमन। यह हमारी सतत परंपरा है कि प्रत्येक शनिवार हम साहित्य और काव्य की साधना हेतु एकत्रित होते हैं। आज जब हम इस 148वीं कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं तो यह केवल एक काव्य गोष्ठी का प्रवाह नहीं, अपितु पिछले 3 वर्षों की हमारी सामूहिक साधना और संवेदनाओं का उत्सव है। यही निरंतरता और आपका यह अगाध प्रेम ही है जो हमें जल्दी ही 150वीं के ऐतिहासिक आंकड़े को छूने की प्रेरणा दे रहा है। यह गोष्ठी हमारे प्रेरणा पुंज काव्यांगन के संस्थापक स्मृति शेष डॉक्टर आदरणीय रामकृष्ण शर्मा जी की पावन स्मृति को गहन श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उनके बिना यह सफर अधूरा था। उनकी प्रेरणा भी आज हमारे साथ है। जो साथ था एक उम्र तक, आखिर में क्या वो चला गया, खुशबू सा वो महका सदा था, फूल सा वो चला गया, थी धूप भी थी छांव भी था, रंग सा जो बसा हुआ, वो शाम सा ढलता रहा, चुपचाप था वो चला गया। आज की इस काव्य गोष्ठी में जब हम आप जैसे सृजन के हस्ताक्षरों की कविताएं, गीत, गजलें और आपकी भावनाओं को सुनेंगे तो वे केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होंगी, वह आपकी अभिव्यक्ति होगी। वे समाज की सामूहिक आत्मा का गान बनेंगी, प्रेम की अभिव्यक्ति होगी और इस काव्यांगन मंच को गुंजायमान कर देंगी। कभी आरज़ू थी दिल की तुमको करीब लाए, कभी आरज़ू थी दिल की तुमको करीब लाए, कभी तुम भी मुस्कुरा दो, कभी हम भी मुस्कुराए, कभी हम भी मुस्कुराए, जो चाहते सितारे क्या चांदनी न आए,
जो चाहते सितारे, क्या चांदनी न आए बादल बरसते जाएं, धरती न बोल पाए, धरती न बोल पाए, कि उपमान रीझते हैं उपमेय की खुशी पर, उपमान रीझते हैं उपमेय की खुशी पर, राका भी गुनगुनाती उस चांद की हंसी पर, उस चांद की हंसी पर। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सभी रचनाकारों एवं आत्मीय श्रोताओं का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इस आज की 148वीं गोष्ठी के श्री गणेश के लिए बड़े सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी का स्वागत करता हूं कि आगे का मंच संचालन वो संभालें। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। आज की इस काव्य संध्या में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पूरे देश भर से बहुत सम्मानित और सुधीर रचनाकार आज हमारे बीच में हैं। आप सबका अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से रमापति जी ने समाप्त की थी। रमापति जी ने कहा कि आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने काव्यांगन संस्था की स्थापना की और वो यह सौंपकर हम सबको चले गए। हिंदी की सतत परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमें उन्हीं से मिली। और किसी ने कहा है कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो जो हमको यह मार्ग प्रशस्त करके गए, इस मार्ग पर हम पूरी ईमानदारी के साथ चल रहे हैं और काव्यांगन अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश भर में हिंदी की सेवा कर रहा है। आइए आज की इस काव्य संध्या को आगे बढ़ाते हैं और जैसी अपनी परंपरा है मां सरस्वती की वंदना की, आज मां सरस्वती की वंदना के लिए हमारे बीच में श्री गंगानगर राजस्थान से बहुत ही सम्मानित संगीतज्ञ आदरणीय राजेंद्र सोनी जी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तालियों से उनका स्वागत करने का कष्ट करें, उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। मैं उनसे बड़े सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री राजेंद्र सोनी जी। स्वागत है सर, स्वागत है आदरणीय जी। थैंक यू। काव्यांगन संचालन समिति, तमाम श्रोतागण और कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय, सभी साहित्य संगीत प्रेमी, आप सभी का स्वागत करते हुए मां सरस्वती की वंदना के लिए आदेश हुआ है। आपके सामने सरस्वती वंदना कहने जा रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः।
वर दे माँ मुझे वर दे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्यादान कर दे हे माँ, माँ मुझे वर दे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्यादान कर दे हे माँ। पुस्तक धारिणी माँ कल्याणी, तेरी महिमा सबने बखानी माँ। पुस्तक धारिणी माँ कल्याणी, तेरी महिमा सबने बखानी, तेरी सब में ज्योत समानी, तेरी सब में ज्योत समानी, दूर विघन कर दे माँ, माँ मुझे वर दे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्यादान कर दे हे माँ। मंगलमय ज्योतिर्मय ज्ञानी, मंगलमय ज्योतिर्मय ज्ञानी, अंधकार करो दूर भवानी, अंधकार करो दूर भवानी, रस बरसा दो मन में मेरे, रस बरसा दो मन में मेरे, और अभय वर दे हे माँ, माँ मुझे वर दे, वीणा वादिनी हंस वाहिनी विद्यादान कर दे हे माँ। सांझ सवेरे तुझे ध्याए, ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए सांझ सवेरे तुझे ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु शंकर गावे, कंठ विराजो मन में साजो, कंठ विराजो मन में साजो, मम वर दे हो माँ, माँ मुझे वर दे, विद्यावाहिनी वीणा वादिनी विद्यादान कर दे हे माँ। ये अंतरा मैं आपको दोबारा सुनाने जा रहा हूँ। सांझ सवेरे तुझे ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए सांझ सवेरे तुझे ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु शंकर गावे, कंठ विराजो मन में साजो, कंठ विराजो मन में साजो, हृदय में रस भर दे हे माँ, माँ मुझे वर दे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्यादान कर दे हे माँ। बहुत सुंदर। प्रेम शारदे तुझे मनाए, तेरी छवि को मन में बसाए आ आ आ प्रेम शारदे तुझे मनाए, तेरी छवि को मन में बसाए, ज्ञान दान दे और मान दे, ज्ञान दान दे और मान दे, ऐसो जतन कर दे हे माँ, माँ मुझे वर दे,
हंसवाहिनी वीणावादिनी हंसवाहिनी वीणावादिनी विद्यादान कर दे हे माँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर। आपको बहुत सुनना मधुर, सौभाग्य का विषय है। और बड़ी तन्मयता बहुत के सुंदर साथ माँ की वंदना। बहुत ही तन्मयता के साथ आपने माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। आदरणीय श्री राजेंद्र सोनी जी, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन काव्यांगन की ओर से। माँ सरस्वती की इस वंदना के लिए आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और माँ सरस्वती की वंदना के बाद माँ सरस्वती की आरती भी आवश्यक है। तो माँ सरस्वती की आरती, जो अपने रचनाओं से माँ सरस्वती की आरती करती हैं और जिन्होंने स्वयं अपना नाम माँ सरस्वती की आरती के नाम पर आरती रखा है, ऐसी श्रीमती आरती रावत पुंडीर हमारे बीच में है। पहले एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। मूलतः वो विज्ञान की शिक्षिका हैं और श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से हमारे बीच में पधारी हैं। बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत कुशल संचालिका भी हैं, कविता लिखती हैं, गजल लिखती हैं। आपके 13 साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखती हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ करने जाती हैं। देहरादून, दूरदर्शन और प्रसार भारती से बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग प्रांतों में, बिहार, अंडमान निकोबार, बेंगलुरु, जयपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आपका प्रसारण होता है और साहित्यिक संगोष्ठियों में भाग लेती हैं। आपको महादेवी वर्मा जी की जयंती समारोह में विदुषी कवित्री के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। जरा जोरदार तालियां बजाते रहिए। जून 2024 में बाली, इंडोनेशिया में आपको उत्कृष्ट काव्य पाठ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभागिता हेतु सम्मानित किया गया। काव्यांगन की सक्रिय सदस्य हैं और काव्यांगन के संकलन हर कदम साथ हैं में सहभागिता रही हैं और हर कदम साथ में रहती हैं काव्यांगन के में। मुझे ध्यान आ रहा है, मैं 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी थी कि तुम आरती का दीप, नदिया सी तरलता हो। तुम आरती का दीप, नदिया सी तरलता हो। तुम चांदनी हो चांद की या धवलता हो। तुम आरती का दीप, नदिया सी तरलता हो। तुम चांदनी हो चांद की या धवलता हो। तुम गंध हो विधि के सजोए नेह उपवन की। तुम गंध हो विधि के संजोए नेह उपवन की। और तुम हर हृदय को छू सको ऐसी सरलता हो। तुम हर हृदय को छू सको ऐसी सरलता हो। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए श्रीमती आरती रावत पुंडीर जी को। स्वागत है। स्वागत है आरती। स्वागत है आरती। धन्यवाद। आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं आदरणीय त्रिवेदी जी के आग्रह पर, उन्होंने कहा कि आपको आना है तो मैंने कहा चलिए आती हूँ। वैसे परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, मेरी तो हमेशा ही परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं लेकिन फिर भी आज मैं जुड़ गई और अच्छा हुआ मेरा नंबर पहले आ गया, क्योंकि मौसम खराब हो रहा और बाय द वे लाइट चली गई तो फिर यहाँ नेटवर्क भी चला जाएगा। तो आज मैं आपके समक्ष, जैसे हमारे देश के आजकल हालात हो रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि कलम बहुत छटपटाहट महसूस करती है कि क्या लिखूं, क्या ना लिखूं और कैसे लिखूं। तो हम साहित्यकार होने के साथ साथ जिस पेशे में हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखकर और बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन करना होता है, बहुत सोच समझकर लिखना होता है। मैंने भी कुछ लिखने का प्रयास किया है, आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। आपका आशीर्वाद बना रहे। लीजिएगा। स्वागत है दी। स्वागत है मैम। धन्यवाद। सुनिएगा। सिंहासन। सिंहासन तुमसे प्रश्न नहीं, क्या जनता तेरा मान नहीं। सिंहासन तुमसे प्रश्न नहीं, क्या जनता तेरा मान नहीं। यदि आंसू की कीमत शून्य, यदि आंसू की कीमत शून्य, तो फिर तेरा सम्मान नहीं। द्वार द्वार पर आशा बैठी लेकर अपनी व्यथा अपार। कब तक केवल तिथि बदलेगी, बदलेगा कब व्यवहार। राज धर्म यदि जीवित है तो
कि राजधर्म यदि जीवित है तो न्याय स्वयं चलकर आए, निर्बल की आहों से पहले सत्ता अपना धर्म निभाए। मत समझो चुप्पी को दुर्बल, मत समझो चुप्पी को दुर्बल, यह संयम की अंतिम रेखा। जब यह टूटे समय समय स्वयं भी बदल न पाए अपना लेखा। कैसी उन्नति कैसा वैभव, कि कैसी उन्नति कैसा वैभव, कैसा स्वर्णिम नव अभियान। जब चौपालें मौन पड़ी हों, रोता हो श्रम का सम्मान। कि जब चौपालें मौन पड़ी हों, रोता हो श्रम का सम्मान। और कागज पर उत्सव लिख देना शासन का उत्थान नहीं। कि कागज पर उत्सव लिख देना शासन का उत्थान नहीं। जब अंतिम जन ना मुस्काए तो भारत महान नहीं। वाह, कि जब अंतिम जन ना मुस्काए तो भारत महान नहीं। और दफ्तर की दीवारों पर मत आश्वासन के चित्र सजाओ। कि दफ्तर की दीवारों पर मत आश्वासन के चित्र सजाओ। यदि सुनना ही भूल गए हो तो पहले अपना विवेक जगाओ। कि यदि सुनना ही भूल गए हो तो पहले अपना विवेक जगाओ। और जिनके हाथों राजदंड हो, कि जिनके हाथों राजदंड हो, उसका धर्म दया भी हो। और निर्णय में कठोरता हो तो अंतर में करुणा भी हो। कि निर्णय में कठोरता हो तो अंतर में करुणा भी हो। और भूखे बच्चे प्रश्न लिखेंगे आने वाले इतिहासों में। कि भूखे बच्चे प्रश्न लिखेंगे आने वाले इतिहासों में। क्यों सपनों का मोल लगाया केवल झूठी बातों में। कि क्यों सपनों का मोल लगाया केवल झूठी बातों में। और राजमहल की ऊंची चौखट तब तक ऊंची लगती है। कि राजमहल की ऊंची चौखट तब तक ऊंची लगती है जब तक उसमें प्रवेश सभी की आशा करती रहती है। कि जब तक उसमें प्रवेश सभी की आशा करती रहती है। और दरवाजे यदि बंद हुए तो, कि दरवाजे यदि बंद हुए तो हवाएं भी रुक जाती हैं। और जनता की मौन व्यथाएं हुंकारों में ढल जाती हैं। जनता की मौन व्यथाएं हुंकारों में ढल जाती हैं। और प्रश्न हमारे अपराध नहीं, कि प्रश्न हमारे अपराध नहीं, ये जनजीवन की भाषा है। इनमें रोटी झोपड़ियां हैं, इनमें भारत की आशा है। कि इनमें रोटी झोपड़ियां हैं, इनमें भारत की आशा है। और आओ फिर से वचन निभाओ, आओ फिर से वचन निभाओ। राजधर्म को मान मिले, हर निर्धन के सूने आंगन में एक नया उद्यान खिले। कि हर निर्धन के सूने आंगन में एक नया उद्यान खिले। और सत्ता का श्रृंगार त्याग कर सेवा का अधिकार बनो। कि सत्ता का श्रृंगार त्याग कर सेवा का अधिकार बनो। जनता की आंखों का सपना भारत का आधार बनो। कि जनता की आंखों का सपना भारत का आधार बनो। और उठो अभी भी समय शेष है। अंतिम पंक्तियां हैं कि उठो अभी भी समय शेष है। कर्मों से पहचान लिखो, जनता के विश्वास पत्र पर अपना उज्जवल नाम लिखो। जनता के विश्वास पत्र पर अपना उज्जवल नाम लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर रचना। आदरणीय। जनता के विश्वास पर सत्ताधारियों का अपना उज्जवल नाम लिखने की प्रेरणा वर्तमान संदर्भों के साथ आपकी कविता का स्वागत है। और रचनाकार तो प्रहरी होता है, जनता की मौन आवाज को वाणी देता है, स्वर देता है। आपकी रचना वर्तमान संदर्भों को व्याख्यायित करती है। बहुत सुंदर रचना है। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और जहां तक आपने कहा मुझे पहले बुलाया, तो उमापति जी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आरती जी को पहले बुलाना है, क्योंकि धन्यवाद। बिना आरती किए कोई काम शुरू हो नहीं सकता। वो तो बहुत पावन है, पवित्र है, तो भाई आरती से ही शुरू होगा काव्यांगन का काम। तो पर सर बहुत बिना आरती के कोई काम मतलब लास्ट में ही, आरती तो लास्ट में ही होती है। नहीं, आरती शुरू में भी होती है और लास्ट में भी होती है। बिना आरती के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई, आभार। और आगे बढ़ते हैं काव्यांगन के एक नए पायदान पर आज की संध्या में, और आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में श्री नितिन राठौर जी पधारे हैं। सबसे पहले जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, नितिन जी का।
नितिन जी पैसे से तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और फिलहाल इंदौर में एक ऑटोमोबाइल एमएनसी में कार्यरत हैं। और इंदौर के बारे में तो सब जानते हैं, भारत का स्वच्छ शहर है, सुंदर शहर है, खुशनुमा शहर है, स्वाद से भरा है, जीवंत शहर है, सबका स्वागत करता है। तो नितिन जी हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं, खुले दिल से कर रहे हैं जैसे इंदौर करता है। धन्यवाद और सर, धन्यवाद। इंजीनियरिंग करते करते नितिन जी जो है शायरी करने लगे, पुर्जे जोड़ते जोड़ते दिल जोड़ने लगे। क्या 100 से अधिक कविताएं आपने लिखी हैं, शायरी लिखी है, नज्म लिखी है, कहानियां लिखने का आपको बड़ा शौक है। कविताओं के साझा संस्करण बहुत सारे छपे हैं, कुछ साहित्यकार मित्रों के साथ, और आप इसके अलावा रेडियो चैनल और एफएम पर आपका एक शो आता है किस्से जिंदगी के बाई नितिन, कभी सुनिएगा, जहां आप जो है साहित्यकारों के साथ कहानियां सुनाते हैं प्रत्येक शनिवार और रविवार को। तो बहुत जबरदस्त आपका काम है। और मैं तो जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। क्या बात जो दिल का हो खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जो सच लिखकर चमकते हैं वो आज हमारे काव्यांगन में आए हैं। आए हैं। जो सच लिखकर चमकते हैं वो आज हमारे काव्यांगन में आए हैं। आदरणीय नितिन जी आपका स्वागत है, सम्मान है, स्वागत है। अभिनंदन है, और बड़े सम्मान के बहुत साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय नितिन राठौर जी। स्वागत है। स्वागत है सर। धन्यवाद। रमापति जी आपका और स्वागत है सर। पूरे काव्यांगन मंच का धन्यवाद। पूरे काव्यांगन मंच का बहुत बहुत आभार। मैं पहली बार यहाँ पर हूँ, आपने मौका दिया उसके लिए आभार। और जिस तरीके से मैं कहूँ कि जिस तरीके से मैं काफी सारे ऑनलाइन कार्यक्रम आजकल काफी प्रचलित हो गए तो मैं ये करता रहता हूँ, बट जिस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई राजेंद्र जी ने जिस मतलब मैं कहूँगा बड़े बेहतरीन तरीके से जो सरस्वती माता की वंदना गाई, इस लय और संगीत का ज्ञान मगर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा और साथ का संचालन। तो मैं पता लोगों के साथ मैच कर तरफ से जारी है। मैं नाम नितिन राठौर, ऐसे बताइए इंदौर हूँ, मैं वॉल्वो आइशर में काम करता हूँ। पहली बार है इसलिए थोड़ा सा परिचय दे दिया है। और शौक है सर थोड़ा लिखने का, कुछ कविताएं किस्से कहानियां लिखता रहता हूँ। और एक इंदौर में एक चैनल है रेडियो सेज 89.6 रेड एफएम, उस पर मेरा एक कहानी किस्से जिंदगी के बाय नितिन राठौर, मैं उसमें मेरी खुद की लिखी हुई या कुछ दोस्तों की लिखी हुई कहानियां सुनाता हूँ। बचपन से शौक था लिखने का। तो अपने बारे में बस पहली 2 लाइनें इतना सा कहना चाहूंगा कि मैं कभी लिखा ना जाऊंगा ये तो तय है, मैं कभी लिखा ना जाऊंगा ये तो तय है, पर शायद कभी पढ़ा जाऊं, बस इसीलिए लिखता हूं। शायद कभी पढ़ा जाऊं, बस इसीलिए लिखता हूं। तो ये मेरा सर लिखने का परिचय है। और चूंकि साहित्य का मंच है तो एक छोटी सी नज्म है, मैं सुना देता हूं कि एक अजीब सी कश्मकश का नाम है जिंदगी, एक अजीब सी कश्मकश का नाम है जिंदगी, अजाब है थोड़ी पर बहुत बदनाम है जिंदगी, वो अजाब है थोड़ी पर बहुत बदनाम है जिंदगी। किस तौर से, किस और से और किस ठोर से, किस तौर से, किस और से और किस ठोर से, उधेड़ बन है बड़ी, उधेड़ बुन है बड़ी, यूं तो छोटा सा काम है जिंदगी, अजाब है थोड़ी पर बहुत बदनाम है जिंदगी। कभी शुक्रिया कभी बेतरतीब बेपनाह मोहब्बत वस्ल से भरी, वस्ल मतलब मिलन, तो कभी बेतरतीब बेपनाह मोहब्बत वस्ल से भरी, तो कभी मायूस उदास हिज्र का कलाम है जिंदगी, अजाब है थोड़ी पर बहुत बदनाम है जिंदगी।
और एक आखिरी मतला है कि कश्मकश अजाब वस्ल हिज्र उधेड़बुन अनगिनत। वज्र मतलब मिलन है, हिज्र मतलब जुदाई है, तो कश्मकश अजाब वस्ल हिज्र उधेड़बुन अनगिनत, गोया की हयात है और एक जन्नते जाम है जिंदगी। बड़ी अजीब सी कश्मकश का नाम है जिंदगी, नाम है जिंदगी। बड़ी अजीब सी कश्मकश का नाम है जिंदगी। धन्यवाद सर। एक और छोटी सी कुछ लाइनें लिखी थी। बारिश चल रही है, थोड़ा सा प्रेम प्यार मोहब्बत की, इंजीनियर आदमी है तो इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब किया है हमने। तो कहना कुछ यूं है कि अक्सर यूं ही बिना इजाजत मेरे कमरे का पर्दा उड़ाकर, अक्सर यूं ही बिना इजाजत मेरे कमरे का पर्दा उड़ाकर चली आती हैं जिस तरह सावन की ये गुस्ताख हवाएं। अक्सर यूं ही बिना इजाजत मेरे कमरे का पर्दा उड़ाकर चली आती हैं जिस तरह सावन की ये गुस्ताख हवाएं, छूती हैं चेहरे को और एक शीतल सा एहसास जगा जाती हैं। वैसे ही कभी आ जाओ तुम भी बिना दस्तक, वैसे ही कभी आ जाओ तुम भी बिना दस्तक, रख दो ये गुस्ताख निगाहों का एहसास पेशानी पे मेरी, रख दो ये गुस्ताख निगाहों का एहसास पेशानी पे मेरी, तुम्हें देख जो आएगी चेहरे पे रौनक, सुना है गालिब ने उसे रंगते इश्क का नाम दिया है, सुना है गालिब ने उसे रंगते इश्क का नाम दिया है। आ जाओ बस आ जाओ मेरे चेहरे के नूर, अब की बरसात में बरस जाओ, मेरे चेहरे के नूर अब की बरसात में बरस जाओ। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्या बात, क्या धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर जी। बस जी सर, ऐसे ही थोड़ा शौक है, देखिए बहुत सुंदर अंदाजे बयां भी बहुत खूब। धन्यवाद। आदरणीय नितिन जी ने बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। आनंद आ रहा था आपको सुनते हुए, अच्छा लग रहा था। और बहुत आभार सर। काव्यांगन को आपका स्नेह इसी तरह मिलता रहे निरंतर। मेरा सौभाग्य सर। जी बिल्कुल। तो गजल भी लिखते हैं शायद आप? हाँ सर, मतलब बस लिख लिया करते हैं जो मन में आता है, दिल की बात होती मतलब नहीं है, वो लिख लिया करते, यूं समझिए उतार देते हैं। एक गजल आपकी हो जाए तो और अच्छा। चलिए सर, एक आप इसको आप नज्म कह लें, गजल कह लें। जी स्वागत है। तो बात कुछ यूं है कि पानी पे पानी से पानी लिखेंगे, पानी पे पानी से पानी लिखेंगे, हम सहरा में दरिया की रवानी लिखेंगे, पानी पे पानी से पानी लिखेंगे, हम सहरा में दरिया की रवानी लिखेंगे। है शौक तमन्नाए हुस्न जवां दिल में, है शौक तमन्नाए हुस्न जवां दिल में, जब तलक तब तलक हम तेरी कहानी लिखेंगे, पानी पे पानी से पानी लिखेंगे। तेरी रुसवाई तेरा दर्द तेरे शिकवे शिकायत, तेरी रुसवाई तेरा दर्द तेरे शिकवे शिकायतें, इश्क के मारे हम इन सब की नाफरमानी लिखेंगे, पानी पे पानी से पानी लिखेंगे। फिर उलझाएंगे तुझे इश्क की डोर से, फिर उलझाएंगे तुझे इश्क की डोर से, उलझेंगे तेरे संग तेरे इश्क की डोर में, फना इस तरह कुछ हम अपनी जिंदगानी लिखेंगे, पानी पे पानी से पानी लिखेंगे। फिर उलझाएंगे तुझे अपने इश्क की डोर से, फना इस तरह हम अपनी जिंदगानी लिखेंगे, पानी पे पानी से पानी लिखेंगे। और अंतिम लाइन है, तेरे नाम अपनी ये जवानी लिखेंगे, पानी पर पानी से पानी लिखेंगे, पानी पर पानी से पानी लिखेंगे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आनंद आ गया। धन्यवाद सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। नितिन जी आपका बहुत बहुत आभार। आपकी खूबसूरत रचनाओं का आनंद हमारे सभी
रचनाकारों और काव्यांगन से जुड़कर इस कार्यक्रम को सुन रहे सैकड़ों रचनाकारों ने लिया है। और मैं जब आपको सुन रहा था तो बशीर वद्र साहब की 2 लाइनें मुझे याद आ रही थी कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत लिखा आपने, बहुत अच्छा अंदाजे बयां आपका, बहुत सुंदर। आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती मंजूषा श्रीवास्तव मृदुल जी। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, आदरणीय मृदुल जी का। आप लखनऊ से पधारी हैं। आप दोहा लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, राजस्थान समाचार पत्रों में छपी हैं और बहुत सारी पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपी हैं। आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें मुक्तक शिरोमणि सम्मान, दोहा शिरोमणि सम्मान, आगमन गौरव 2018 में आपको मिला फाउंडेशन द्वारा, और साहित्य श्री सम्मान, साहित्य और बहुत सारे सम्मान, तेजस्वी वुमेन ऑफ इंडिया 2021, रियान अस्मिता अवार्ड 2022, महादेवी वर्मा कवित्री वैदेही फाउंडेशन द्वारा साहित्य भूषण, बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, आज काव्यांगन के इस पटल पर पधारी हैं। सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं। और कोई खामोश जख्म लगती है, गुलजार साहब ने कभी कहा था, कोई खामोश जख्म लगती है, जिंदगी एक नज्म लगती है, अपने साये पे पांव रखता हूँ, छांव छालों को नर्म लगती है। आदरणीय श्रीमती मंजूषा श्रीवास्तव जी, मृदुल जी, बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागत है आप। सभी को प्रणाम करती हूँ, काव्यांगन के प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। और आरके सर ने बहुत अच्छी पंक्तियां दी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियों से आपको जोड़ रही हूँ कि दिल सरल छल रहित हो, बनावट नहीं, दिल सरल छल रहित हो, बनावट नहीं, प्रेम की गंध में हो, मिलावट नहीं, प्रेम की गंध में हो, मिलावट नहीं, अश्रु छल के भले पर खुशी के रहे, अश्रु छल के भले पर खुशी के रहे, द्वेष कलमश भरी हो, सजावट नहीं, द्वेष कलमश भरी हो, सजावट नहीं। और जब कुछ परेशानियां आती हैं तो माँ भले ही परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में साथ ना हो, वो याद आती है। और आजकल कुछ मेरे साथ वैसा ही समय चल रहा है, तो मैं माँ के ऊपर एक रचना रख रही हूँ, शायद उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल जाए। स्वागत। प्रेरणा का स्रोत संस्कृति मूल्य की अनुपम लड़ी माँ, प्रेरणा का स्रोत संस्कृति मूल्य की अनुपम लड़ी माँ, प्यार और स्नेह की सुंदर सुखद मोहक झड़ी माँ, प्यार और स्नेह की सुंदर सुखद मोहक झड़ी माँ। बंद रख रही हूँ कि गढ़ दिया व्यक्तित्व मेरा, हर तरह लायक बनाया, गढ़ दिया व्यक्तित्व मेरा, हर तरह लायक बनाया, दुख सह कर सुख दिया, ममता का अमृत रस लुटाया, वेदना से कर मृदुल,
वेदना से कर मृदुल मुस्कान मुस्काती खड़ी माँ, प्रेरणा का स्रोत संस्कृति मूल्य की अनुपम लड़ी माँ। जिंदगी के हर चरण पर साथ तेरा मिल न पाया, जिंदगी के हर चरण पर साथ तेरा मिल न पाया, किंतु जब तक था मिला जीवन सुनहरा सा बिताया, किंतु जब तक था मिला जीवन सुनहरा सा बिताया। शुष्क जीवन रेत साब, शुष्क जीवन रेत सा अब है बना तुम थी तरी माँ, शुष्क जीवन रेत सा अब है बना तुम थी तरी माँ, प्रेरणा का स्रोत संस्कृति मूल्य की अनुपम लड़ी माँ, और कर दिया जीवन समर्पित अपने घर परिवार के हित। माँ ऐसे ही होती है, कर दिया जीवन समर्पित अपने घर परिवार के हित, अपने बच्चों के लिए आकांक्षाएं कर दी अर्पित। रोग ने जब जब था घेरा, रोग ने जब जब था घेरा, साथ पल पल तुम लड़ी माँ, प्रेरणा का स्रोत संस्कृति मूल्य की अनुपम लड़ी माँ। और अंतिम बंद रख रही हूँ कि खुद भले भूखी रहे सबको खिलाए दाल मखनी, खुद भले भूखी रहे सबको खिलाए दाल मखनी, हो उपेक्षित लाख सबसे पर लुटाए प्रीत अपनी, जीत का जज्बा जगाती, जीत का जज्बा जगाती ऐसी जादू की छड़ी माँ, प्रेरणा का स्रोत संस्कृति मूल्य की अनुपम लड़ी माँ, प्रेरणा का स्रोत संस्कृति मूल्य की अनुपम लड़ी माँ, प्यार और स्नेह की सुंदर सुखद मोहक जड़ी माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जादू की छड़ी माँ, क्या बात है। माँ तो जादू की छड़ी ही होती है जो सभी चिंताओं को हर लेती है। अद्भुत, बहुत सुंदर। माँ के प्रति आपकी संवेदनाओं का यह गीत वाकई हमें अपने बचपन में अपनी माँ के साथ जोड़ गया। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते हैं जो कलम और बंदूक दोनों का प्रयोग जिन्होंने अपने जीवन में किया है। ऐसे आदरणीय श्री अनिल कुमार सिंह जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप पाटलिपुत्र पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो आप एमए समाजशास्त्र हैं और समाजशास्त्र भी ऐसे नहीं, आपने सर्वोच्च भागलपुर विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था समाजशास्त्र में, और व्याख्याता भी रहे हैं आप टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है उसमें। लेकिन बाद में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी रहे 2002 बैच के, और अवकाश प्राप्त पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से आपने अवकाश लिया है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, इन सारे दायित्वों के लिए जो आपने सफलतापूर्वक निर्वहन किए हैं। आप साहित्यिक व्यक्तित्व के धनी हैं, संवेदनाओं से जुड़े हैं। आपके 3 गजल संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिसमें आधी रोटी पूरा चांद,
सन्नाटे की चीख और कच्ची नींदें पक्के ख्वाब, ये आपके गजल संग्रह हैं। आपको बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा साहित्य सेवी सम्मान मिला है और झारखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको वीरता पदक मिला है। ऐसे आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी हमारे बीच में हैं। और सही बात यह है कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। श्री अनिल कुमार सिंह। वाह, बहुत अच्छे डॉक्टर स्वागत है सर। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आपका। अभिनंदन मेरी है, आवाज। स्वागत है सर। धन्यवाद। स्वागत है। मैं डॉक्टर त्रिवेदी का सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस योग्य समझा कि मुझे आज इस गरिमामय गोष्ठी में आमंत्रित किया। डॉक्टर आर.के. ने मेरी बंदूक और कलम की बात की, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। चीखों को रोकिए तो करें सात सुर की बात, चीखों को रोकिए तो करें सात सुर की बात, बंदूक की निभी है कहाँ बांसुरी के साथ, बंदूक की निभी है कहाँ बांसुरी के साथ, और परवरदिगार तू भी बड़ा कारसाज है, परवरदिगार तू भी बड़ा कारसाज है, बंदूक बांध दी है तूने बांसुरी के साथ। क्या बात। मैं इन्हीं चार पंक्तियों के साथ एक जो मेरे अशार काफी लोकप्रिय हुए उससे शुरू करना चाहता हूँ। वो जो शमसो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, वाह। वो जो शमसो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, न वो हिंदी समझते हैं न वो उर्दू समझते हैं, वाह। और जिन्हें वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उन्हें हम सरजमीने हिंद की खुशबू समझते हैं। बहुत खूब। उन्हें हम सरजमीने हिंद की खुशबू समझते हैं। एक गजल मैं आपको सुनाता हूँ जो कि आपको गीत का भी आनंद देगा और मौसम के अनुकूल भी है। डॉक्टर रमापति त्रिपाठी जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। स्वागत। फुहारें पड़ती हैं पावस की, तन मन भीग जाता है, मदन मद मस्त मौसम मध्य यौवन भीग जाता है, उमड़ते हैं कभी जब आसमां में झूम कर बादल, तेरी यादों की बारिश में मेरा मन भीग जाता है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत यादों की बारिश में मेरा मन भीग जाता, या परदेश जा बिल में इधर पाहुन हुआ बादल, घर दालान सूखा है और आंगन भीग जाता है, दालान सूखा है, विरह की जेठ जैसी धूप में जलता हुआ तन मन, नयन में अश्रु उमड़ा देख सावन भीग जाता है। बहुत सुंदर। क्या बात है। गए
घनश्याम जब से घन नहीं बरसे कभी तब से गए। घनश्याम जब से घन नहीं बरसे कभी तब से उमड़ते हैं नयन राधा के, उमड़ते हैं नयन राधा के, मधुबन भींग जाता है। और फणीश्वरनाथ रेणु को याद करें और उनकी ठेस कहानी याद करें। बुनी बुनी उसकी चटाई बिन कोई बेटी विदा क्यों हो, बुनी उसकी चटाई बिन कोई बेटी विदा क्यों हो, लगी हो ठेस दिल पर फिर भी सिरचन भीग जाता है। वाह वाह, क्या बात। लगी। आखिरी में मक्ते का शेर है, इस पर बतौर खास आपका ध्यान चाहता हूँ। कोई कागज की कश्ती डूबती उतराती है जिस पल, कोई कागज की कश्ती डूबती उतराती है जिस पल, अनिल आँखों में मेरी, अनिल आँखों, अनिल आँखों में मेरी, मेरा बचपन भीग जाता है। वाह वाह, मेरी मेरा बचपन भीग जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कागज की नाव से बचपन भीगना, बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत सुंदर प्रयोग किया है आदरणीय आपने। आपका बहुत बहुत आभार, आपकी रचनाओं का भी बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी है। आप इसी तरह हमारे काव्यगन के प्रति अपना स्नेह बनाए रखिए आदरणीय अनिल जी, और आते रहिए काव्य गोष्ठियों में। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी। आप डिवाई उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं, शिक्षिका हैं। आपके कई काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, बहुत सारे सम्मान विभिन्न पटलों पर आपको मिले हैं। आप काव्यांगन की राष्ट्रीय उप सचिव भी हैं और काव्यांगन के सभी संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। प्रेम लिखती हैं, श्रृंगार और वियोग दोनों ही पक्षों को लिखती हैं, अद्भुत लिखती हैं, मौलिक लिखती हैं। और मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ इन 4 पंक्तियों के साथ जो आदरणीय गुलजार जी की हैं कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, और वक्त की साख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, और वक्त की साख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत है शिल्पी जी। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत है शिल्पी जी। धन्यवाद सर। मेरे प्रियतम काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। माँ शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का इस काव्यांगन की खूबसूरत साहित्यिक काव्य गोष्ठी संगम में। अभी जल्दी में तो सब कुछ नहीं लिख पाई हूँ, पुराने एक रचना प्रस्तुत करूंगी जो काफी समय पहले मैंने लिखी थी, जिसका शीर्षक है निर्मोही प्रेम। सुनिएगा सर।
यूं तो वो बहुत प्रेम करती है मुझसे, यूं तो वो बहुत प्रेम करती है मुझसे, हृदय में भावनाओं की गंगा भी अविरल बहती है, पर निर्मोही है वो, हाँ वो निर्मोही है। प्रेम समर्पण में भी उसकी अपनी ही छवि होती है, प्रेम समर्पण में भी उसकी अपनी ही छवि होती है। मेरे हर आंसू को वो मोती समझकर अपनी हथेलियों में समेटकर संजो लेती है, मेरे हर आंसू को मोती समझकर वो अपनी हथेलियों में समेटकर संजो लेती है। पर जब बात मेरे सम्मान की आती है, जी पर जब बात मेरे सम्मान की आती है, वो मेरा ही त्याग भी कर सकती है। वाह उसकी दृष्टि में प्रेम की दुनिया अजीब और निराली है, उसकी दृष्टि में प्रेम की दुनिया अजीब और निराली है, अपनी सीमाओं में बंधी लेकिन वो सच्ची साथी है। कभी कभी वो मेरे लिए सजीव अग्नि बन जाती है, उसके हृदय में समर्पण की गहराई असीम, मेरे हर कदम में उसकी प्रतिछाया समाई है। पर निर्मोही है वो, हाँ वो निर्मोही है। पर जब बात सम्मान की हो, वो मेरा ही त्याग करने में समर्थ है। पर जब बात सम्मान की हो, तो वो मेरा ही त्याग करने में समर्थ है। प्रेम उसका अद्वितीय है, पर नियम कठोर। प्रेम प्रस्ताव रखने में या सुनने में कायम एक संकोच। वो मेरा ख्याल बहुत करती है, वो मेरा ख्याल बहुत करती है, वाह बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। उसके प्रेम में एक अद्वितीय है, संवेदनाओं की मिठास और कठोरता है। पर निर्मोही है वो, हाँ वो निर्मोही है। एक तीखी नजर से बचाने के लिए एक दिन कर देगी वो मेरा ही परित्याग, वो मेरा परित्याग कर सकती है। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत वाह सुंदर बहुत बहुत अच्छे। बहुत सुंदर क्या कहें? प्रस्तुति आपकी। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी, आपको आभार व्यक्त करते हैं आपकी रचना के लिए और आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा राकेश जी को, जो हमारे साथ बरेली से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से। आप केवीएस से सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। बचपन से ही हिंदी के प्रति आपका बहुत अनन्य प्रेम रहा है। आप निरंतर हिंदी लिखते रहे, पढ़ते रहे, हिंदी से जुड़े रहे, हिंदी की संस्थाओं से जुड़कर अपनी युवा अवस्था में भी हिंदी के प्रचार प्रसार में आपने बहुत योगदान दिया है। इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में। आप के कई काव्य संग्रह और संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। कई सम्मान आपको विभिन्न पटलों पर मिले हैं। आप काव्यांगन संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। भारतीयता लिखते हैं, भारत को लिखते हैं, भारत की संस्कृति को लिखते हैं, भारत की परंपराओं को लिखते हैं, रीति नीतियों को लिखते हैं। लेकिन जो कुछ भी लिखते हैं वह मूल्यवान होता है, प्रेरणादायक होता है। और अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हारी अर्चना का पुष्प हो सकूंगा, मैं तुम्हारी अर्चना का पुष्प हो सकूंगा, पंखुड़ी हर पंखुड़ी स्वयं अर्पित करूंगा, पंखुड़ी हर पंखुड़ी स्वयं अर्पित करूंगा। ऐसी समर्पण की भावना रखने वाले आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार राकेश जी हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ और विशेष रूप से आदरणीय दीक्षित जी का आभार। सच बात तो ये है कि मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, गुरुजी रामकृष्ण शर्मा जी से सीखा,
अब उनकी जो संस्था है उससे सीख रहा हूँ, और काव्यांगन का ही जो काव्य चित्र लेखन है उसी का एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। स्वागत काव्य है। चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत है भाई प्रस्तुत कर रहा हूँ उसी का। आज हरियाला सावन बरसाती, नभ में काली घटाएं मदमाती। आज वाह हरियाला सावन बरसाती, नभ में काली घटाएं मदमाती। लगता हरियाली तीज आई है, झूला झूलने का मन बनाई है। झूला पड़ गया आम की डाली पर, असर कर गया दुल्हनियाली पर। झूला पड़ गया आम की डाली पर, असर कर गया दुल्हनियाली पर। बैठे खुद ही झूठा लगाई है, और फूली बन में नहीं समाई है। लगता हरियाली ती आई है, झूला झूलने का मन बनाई है। उसके मेहंदी रची है हाथों में, गोये साहब क्या बात है। उसके मेहंदी रची है हाथों में, मोतियों की छवि है दांतों में। क्या बात। उसके मेहंदी रची है हाथों में, मोतियों की छवि है दांतों में। झूला झूलते हुए जब हंसती है, दमकदार बिन की भी लजाई है। वाह बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। धन्यवाद। झूला झूलते हुए जब हंसती है, दमकदार बिन की भी लजाई है। लगता हरियाली ती आई है, झूला झूलने का मन बनाई है। आज हरियाली तीज सावन की, झूलते याद आई साजन के। हरी चूड़ियां साड़ी मेहंदी को, सब सहेलियां नजर लगाई है। वाह वाह क्या लगता बात। वाह वाह हरियाली वाह। तीज आई है, झूला झूलने का मन बनाई है। अंतिम है। मन भावन को ले आना सावन, करूं कजरी मल्हारों का गायन। मन भावन को ले आना रे सावन, करूं कजरी मल्हारों का गायन। अब भी काली घटाएं छाई है, मेरे मन में रुलाई आई है। अभी बहुत काली सुंदर। घटा छाई है, मेरे मन में रुलाई आई है। लगता सावन की तीज आए है, झूला झूलने का मन बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अरे भारत की बात करते हैं, भारत के तीज त्योहारों की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, हरियाली तीज की बात करते हैं, झूले की बात करते हैं, मेहंदी की बात करते हैं, सखियों की बात करते हैं, तो भारत की बात करते हैं, भारत की लोक संस्कृति की बात करते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी आपको, और आपकी इस कृति को, जिसने भारत की प्राचीन लोक संस्कृति का दर्शन अपनी रचना के माध्यम से आपने हमें कराया है। आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक ऐसे युवा कवि, और हम सबके बड़े प्रिय हैं, श्री विवेक गोयल जी। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। विवेक जी दिल्ली MTNL में DGM के पद पर कार्यरत हैं।
रमापति जी जब मुझसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये जरूर कहना कि वो कमाल के कवि हैं। तो मैंने कह दिया है कि वो कमाल के कवि हैं, लेकिन वो प्रेम के भी कवि हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत कोमल लिखते हैं, हृदय को छू जाने वाला लिखते हैं, बहुत अच्छे समीक्षक हैं और हृदय मित्र हैं, ऐसा भी रमापति जी ने कहा था। बोल देना, तो मैं बोल रहा हूं कि वो सहृदय मित्र भी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और काव्यांगन संस्था के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। और अक्सर मुझे जब भी लिखते हैं तो पता नहीं क्यों रंग जी की ये लाइनें याद आ जाती हैं कि हमने तन्हाई में जंजीरों से बातें की हैं, हमने तन्हाई में जंजीरों से बातें की हैं, अपनी खोई हुई तकदीर से बातें की, तेरे दीदार की हमको क्या तमन्ना होगी, तेरे दीदार की हमको क्या तमन्ना होगी, जिंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की हैं, जिंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की हैं। आदरणीय विवेक जी, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है विवेक जी। स्वागत है गोयल साहब। धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और सबसे पहले आदरणीय दीक्षित जी का आभार मुझे बुलाने के लिए इतने सुंदर शब्दों से। मंच को नमन करता हूँ और आज की रचना ये एक भाव यात्रा है जो कि प्रश्न से शुरू होकर कर्म तक पहुंचने की, जहां चेतना, वेदना, संवेदना, प्रेम, स्वत्व हर पड़ाव खुद से एक सवाल पूछता है। इसी यात्रा को मैं एक अपनी गीतिका के माध्यम से आपके समक्ष रखता हूं कि प्रश्न जब उत्तर बने, प्रश्न जब उत्तर बने तब कर्म का हो आचरण, प्रश्न जब उत्तर बने तब कर्म का हो आचरण, और ज्ञान केवल शुष्क ना हो, लोकहित का हो वरन, लोकहित का हो वरन। बहुत सुंदर। चेतना यदि जाग बैठे, चेतना यदि जाग बैठे पर बदलता मन न हो, दीप जलते ही रहे पर दूर कोई तम न हो, दूर कोई तम न हो। वेदना मुखरित न हो तो, वेदना मुखरित न हो तो शब्द का उद्गम कहाँ, और भाव ही निर्झर न हो तो गीत का संगम कहाँ, वाह, का संगम कहाँ। प्रेम अंतस में रहे ना दिखे व्यवहार में, प्रेम अंतस में रहे पर ना दिखे व्यवहार में, व्यर्थ फिर वह साधना जो ना दिखे आचार में, व्यर्थ फिर वह साधना जो ना दिखे आचार में। बहुत सुंदर सर। और देखिएगा कि प्रेम गर पाथेय है, प्रेम गर पाथेय है तो पथ प्रदर्शक मौन क्यों, प्रेम गर पाथेय है तो पथ प्रदर्शक मौन क्यों, और मौन है संबंध तो फिर प्रश्न सारे गौण क्यों, प्रश्न सारे गौण क्यों। सुंदर। और स्वत्व केवल बोध हो, उसका न कोई सार है, स्वत्व केवल बोध हो उसका न कोई सार है, और जो स्वयं तक ही रहे उसका कहाँ विस्तार है, कहाँ विस्तार। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका ध्यान चाहूंगा कि जड़ हुई जो चेतना, जड़ हुई जो चेतना नव जागरण कर जाऊंगा, जड़ हुई जो चेतना नव जागरण कर जाऊंगा, बन त्रिलोचन विश्व के विष का वरण कर जाऊंगा, बन त्रिलोचन विश्व के विष का वरण कर जाऊंगा, वरण कर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत गजब की रचना। सर बहुत सुंदर और सार्थक रचना है आप।
हाँ, यही यही कवि का काम है बहुत सुंदर। कि जब भी चेतना जड़ होती है, उस जड़ को पिघलाने का काम ही जो है कवि करता है। जितने लोगों के कठोर हृदय हैं, संवेदनशील नहीं है, उनमें संवेदना पैदा करने का काम भी कवि करता है, झंकृत कर देता है ऐसे कठोर हृदयों को। तो बहुत सुंदर रचना आदरणीय विवेक जी आपने प्रस्तुत की। आदरणीय मुक्तिनाथ जी आज नहीं आए हैं सर। आज नहीं आए हैं, वो हमारे संरक्षक हैं काव्यांगन के। मैंने उनको इसलिए स्मरण किया कि अक्सर हमारी गोष्ठियों में रहते हैं, जरूरी भी है सर, और बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस काव्य गोष्ठी में बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी उच्च कोटि की रचनाएं हम सबको सुनने को मिली हैं, और एक ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जो रचता भी है और लिखता भी है। कभी हम जब छोटे थे तो ये कहा जाता था, रच रच कर लिखो। डॉक्टर राकेश शर्मा जी समझ रहे होंगे इस बात को, रच रच को लिखने को। तो जो रच रच कर लिखता है और लिखे हुए को भी फिर रचता है, ऐसा रचनाकार हमारे बीच में है। दो पंक्तियां मैं उस रचनाकार को पहले देना चाहता हूं, नीरज जी की, कि समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, चला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, चला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। ऐसा रचनाकार जो अपने जीवन के बहुमूल्य समय को जलाकर हिंदी की सेवा कर रहा है, काव्यांगन की सेवा कर रहा है, और निरंतर पूरे देश भर के रचनाकारों को जोड़कर काव्यांगन के पटल के साथ उन्हें सम्मानित करता है। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी, जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ काव्य पाठ के लिए, जोरदार तालियां सबसे पहले मैं चाहता हूँ उनके लिए होनी चाहिए, जो प्रत्येक शनिवार हम सबको बुलाते हैं और फिर काव्य पाठ कराते हैं। हम सब उनसे आग्रह करते हैं कि वो अभी अपनी सुंदर रचनाओं से आज के इस कार्यक्रम को सुसज्जित करें। रमापति जी, स्वागत है सर। स्वागत है सर। सबसे पहले आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और दीक्षित जी का नमन करते हुए कि इतने अच्छे शब्दों से मुझे बुला लेते हैं। जब आधी राह चला जग में, विवेक जी, जब आधी राह चला जग में इन सपनों को ढोते ढोते, जब आधी राह चला जग में इन सपनों को ढोते ढोते, तब यह जाना सूखे पत्ते सावन में हरे नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिनको माना अपना जग में, जिनको माना अपना जग में, वे ही जब राह बदल निकले, हर आंगन में हो दीप जले, मन में उजियार नहीं होते, मन में उजियार नहीं होते। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। विश्वास लिए मन मंदिर में पूजा के फूल चढ़ाए हैं जी। विश्वास लिए मन मंदिर में पूजा के फूल चढ़ाए हैं, कुछ प्रश्न सदा ऐसे होते जिनके भी छोर नहीं होते, जिनके भी छोर नहीं होते। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। बड़ा विरोधाभास है। सत्य भले कुछ देर रहे, सत्य भले कुछ देर रहे, पर झूठ बहुत इतराता है। सही है। सत्य भले कुछ देर रहे, पर झूठ बहुत इतराता है। सूरज को ढक लेने भर से दिन में अंधियार नहीं होते, दिन में अंधियार नहीं होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो विवेक जी ने बहुत अच्छी अपनी रचना सुनाई, उसकी पे 4 लाइनें हैं। स्वागत आपका।
प्रश्न ही पाथेय हैं, उनसे न कोई युद्ध हो। प्रश्न ही पाथेय हैं, उनसे न कोई युद्ध हो, और स्वत्व के आलोक से बढ़कर न कोई बोध हो, बढ़कर न कोई बोध हो। सत्य शिव सुंदर वही जो आत्म से अनुप्राण हो। सत्य शिव सुंदर वही जो आत्म से अनुप्राण हो, और जन्म हो सार्थक तभी जब मनुजता का भान हो, जब मनुजता का भान हो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो 4 लाइनें और देते हुए मैं विराम दूंगा। सिंह साहब, बहुत अच्छी आपने गजल सुनाई थी। जी जी इरशाद। उसी बहर में लेता हूँ। खुशी हर रोज गम की आतिशी बारिश में जलती है। खुशी हर रोज गम की आतिशी बारिश में जलती है। कि लकीरें हाथ की जिद्दी कहाँ किस्मत बदलती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। गया जिस रोज तू मैयत, उसी दिन थी उठी मेरी। गया जिस रोज तू मैयत, उसी दिन थी उठी मेरी। ये दिल मुर्दा है सवर माँ कफन बस सांस चलती है। बहुत दुखद दर्दनाक। वो दिखती, आभा जी आपके लिए, वो दिखती मोम का पैकर, वो दिखती मोम का पैकर, मगर पत्थर शिफत है दिल। सदा सुन के मेरे दिल की, भला कब वो पिघलती है। सही बात, विवेक जी देखिए, सही बात। तकब्बुर है नहीं अच्छा, तकब्बुर है नहीं अच्छा। यहाँ हर चीज फानी है। तकब्बुर है नहीं अच्छा, यहाँ हर चीज फानी है। चमकती चांदनी शब स्याह तारीकी में ढलती है। बहुत सुंदर। कि चलो हम तुम बनाए एक दुनिया आज ख्वाबों की। ये दुनिया है नहीं अच्छी, नहीं मुझसे संभलती है। क्या बात है नहीं अच्छी, नहीं मुझसे संभलती है। खुशी हर रोज गम की आतिशी बारिश में जलती है। लकीरें हाथ की जिद्दी कहाँ किस्मत बदलती है। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपके बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आदरणीय रमापति जी, आपने आनंद आ गया। रचनाएं प्रस्तुत की, बहुत आनंद आ गया।
इतनी गंभीर रचनाएं भी, पंक्तियां भी आपने दी जो आपके स्वभाव को अभिव्यक्त करती है। लेकिन विवेक जी कहते हैं ऐसा नहीं है, वो मुस्कुराते भी बहुत हैं। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं एक चीज और कहता हूँ सर, आज की इस शाम रचना कहाँ हुई? आर.के. त्रिवेदी जी, आर.के. दीक्षित जी, आपकी रचना, आपकी रचना भी हो जाए। स्वागत है सर। आप भी बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं सर। एक रचना आपकी। स्वागत है सर। सबका देखो, आदर। शिल्पी जी के कहने से सुना रहा हूँ, कोई ये मत समझ लेना किसी और के कहने से सुना रहा हूँ। जी जी जी, अरे सुना आशीष जी दीजिए के कहने सर। से सुनाइए। सुना बहुत बहुत दीजिए। धन्यवाद आप सबका। आप स्वागत है सर। सबने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी। मैं भी एक छोटी सी रचना, यदि तुम बस मेरे हो जाते, वाह, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। स्वागत। बहुत दिनों पहले ऐसे ही लिखी पड़ी थी, आज ऐसे ही मिल गई कहीं ढूंढने से। तो जबकि मैं सुनाना तो कुछ और चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि पर्यावरण पर कुछ अच्छी एक रचना आपको दूं, लेकिन फिर ध्यान में आया कि रमापति जी ने जब इतनी गंभीर रचना सुना दी है तो इस पर भी एक रचना होनी चाहिए। तो स्वागत है सर। यदि तुम बस मेरे हो जाते, प्रत्युत्तर जी। पेज सभी अपने सपनों को तेरे सिर का मुकुट बनाता। यदि तुम बस मेरे हो जाते, पेज सभी अपने सपनों को तेरे सिर का मुकुट बनाता। पर्वत सागर शीश झुकाते, चांद पार तुझको ले जाता। अमर कोश सारे शब्दों के बोने खड़े सामने होते। अमर कोश सारे शब्दों के बोने खड़े सामने होते। गीत गीत की पंक्ति पंक्ति में भाव तुम्हारे ही भर जाते, यदि तुम बस मेरे हो जाते। यदि तुम वाह सर, वाह। बहुत सुंदर। बहुत खूब। और देखिए कि सकल साधना जीवन की तुमको अपनी अर्पण कर देता। सकल साधना जीवन की अपनी तुमको अर्पण कर देता। तेरे पागल से नैनों को निज जीवन का दर्पण कर देता। हो जाता खुद मौन, मुखर होती बस केवल कथा तुम्हारी। वाह, हो जाता खुद मौन, मुखर होती बस केवल कथा तुम्हारी। कोरा कागज हृदय मेरा और सभी लेख तेरे हो जाते, यदि तुम बस मेरे हो जाते। बहुत यदि सुंदर। तुम बस मेरे हो बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया। यदि तुम बस मेरे हो जाते। दीप दिवाली रंगी होली त्योहारों सा खूब सजाता। दीप दिवाली रंगी होली त्योहारों सा खूब सजाता। रूठे हुए पलों में तुमको शीश झुकाकर खूब मनाता। दीप दिवाली रंगी होली त्योहारों सा खूब सजाता। रूठे हुए पलों में तुमको शीश झुकाकर खूब मनाता। नदियों सी स्वच्छंद धरा पर तुमको अपनी बहनें देता। नदियों सी स्वच्छंद धरा पर तुमको अपनी बहनें देता। और अंत में जाकर तुम सागर की बाहों में मिल जाते, यदि तुम बस मेरे हो जाते। यदि तुम बस मेरे हो जाते। और अंतिम बहुत देखिए, सुंदर सर। बहुत अंतिम सुंदर। देखिए कि खो जाता हो कोई खजाना, उसको देखो चैन कहाँ है। खो जाता हो कोई खजाना, उसको देखो चैन कहाँ है। और एकटक देखें केवल तुमको, वह अपने फिर नैन कहाँ है। खो जाता हो कोई खजाना, उसको देखो चैन कहाँ है। एकटक देखें केवल तुमको, वह अपने फिर नैन कहाँ है। उड़ती बहुत पतंगे नभ में, लहर लहर कर हैं इतराती। उड़ती बहुत पतंगे नभ में, लहर लहर कर हैं इतराती। डोर अगर होती हाथों में, तो फिर तुम मेरे कहलाते, यदि तुम बस मेरे हो जाते। यदि तुम बस मेरे हो जाते। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रचना सुनी। और काफी वक्त हो गया है, 10:33 हो रहे हैं। अगर 2 मिनट अगर आप मुझे दे दें तो पर्यावरण की कविता का सम्मोहन मुझसे छूट नहीं रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम यही कहने वाले थे। स्वागत है और मैं सर। एक संदेश देना चाहता हूँ इस बात का कि अभी बरसात चल रही है, और ये संदेश है सबको, एक एक पेड़ जरूर कहीं न कहीं लगाएं, ताकि आने वाला जो पर्यावरणीय स्वरूप है वो इस देश का बदले और हम
और हमारा सबका जीवन स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इसलिए आवश्यक है। हम जब छोटे थे तो जब आम खाते थे तो आम की गुठलियों को कहीं न कहीं बो देते थे और उसमें से जब किल्ले फूटते थे तो हम बहुत खुश होते थे। मैंने उस दृश्य के साथ, क्योंकि मैंने भी बहुत आम की गुठलियां बोई हैं, उसी दृश्य को ध्यान में रखकर मैंने एक रचना लिखी है। और पेड़ की एक गहन पुकार है जो पेड़ आपसे कहता है। इस बात को आरती जी ठीक से समझ सकेंगे क्योंकि पूरा उत्तराखंड पर्यावरणीय संवेदना के साथ जुड़ा है। तो मैं दे रहा हूं कुछ पंक्तियां। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूं मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूं मैं। मेरा बचपन तुम्हारी नजर में पला, मेरा बचपन तुम्हारी नजर में पला, और जवानी में तेरा सहारा हूं मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर। फूटे जब अंकुरण तुम थे खुश कितना तब, जब पपीहा निकलता है, जब हम बो देते हैं आम की गुठली को, फूटे जब अंकुरण तुम थे खुश कितना तब, रोज हाथों से सहलाते थे तुम मुझे। फूटे जब अंकुरण तुम थे खुश कितना तब, रोज हाथों से सहलाते थे तुम मुझे। प्यार के उन क्षणों को छुओ तो सही, प्यार के उन क्षणों को छुओ तो सही, दिल के कोने में बैठा दुलारा हूं मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूं मैं। मत चलाओ। तुमने कह तो दिया छाँव दो गांव को, तुमने कह तो दिया छाँव दो गांव को, और जग को दो तुम ठंडी ठंडी हवा। तुमने कह तो दिया छाँव दो गांव को, और जग को दो तुम ठंडी ठंडी हवा। फल फूल फल का समर्पण करो राही को, कर रहा हूँ वही बस तुम्हारा हूँ मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा। और देखिए मैं क्या क्या करता हूं तुम्हारे लिए, कि जब भी नाराजियां बढ़ गई मेघ की, जब भी नाराजियां बढ़ गई मेघ की, बादलों को बुलाया बड़े प्यार से। जब भी नाराजियां बढ़ गई मेघ की, बादलों को बुलाया बड़े प्यार से। कह दिया जम के बरसो जमी पर मेरी, कह दिया जम के बरसो जमी पर मेरी, धरती सूखे नहीं इसका प्यारा हूं मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूं मैं। और अंतिम वो चेतावनी देता है कि अगर तुमने मुझे काटा तो क्या होगा। बस गया मैं तुम्ही में तुम मुझ में बसे, बस गया मैं तुम्ही में तुम मुझ में बसे। धड़कनों से जुड़ी है ये धड़कन तेरी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो धड़कन नहीं चलेगी। बस गया मैं तुम्ही में तुम मुझ में बसे, धड़कनों से जुड़ी है ये धड़कन तेरी। यदि रहा मैं नहीं, यदि रहा मैं नहीं तुम रहोगे नहीं, यदि रहा मैं नहीं तुम रहोगे नहीं। बहता जीवन तेरा और किनारा हूं मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा
तुम्हारा तुम्हारा हूँ मैं, मत चलाओ। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। दोनों ही रचना बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका काव्यांगन आभा अपना पटल है। आप निरंतर अपने इस पटल पर इसी तरह काव्य की धारा से जुड़ने के लिए, काव्य पाठ करने के लिए, अपनी कविताओं का संप्रेषण करने के लिए और काव्यांगन के विभिन्न पटलों पर चलने वाले अन्य अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए आते रहिए। आपका सादर आमंत्रण है। फिर मिलेंगे अगले शनिवार नए कवियों के साथ, नई कविताओं के साथ। आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।